चलिए जय हिंद दोस्तों। ये आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक निकल के आ रहा है। इसमें ये टॉपिक समझाऊंगा, पूरा देखेंगे कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। चीन के मुकाबले हमारी पॉपुलेशन 30 लाख ज़्यादा है। चीन के मुकाबले हमारी पॉपुलेशन 30 लाख ज़्यादा है। अब क्या होने वाला है समझेंगे वीडियो में, आगे की ओर देखेंगे। इसमें एक क्लियर नोट्स निकल के आ रहा है कि भारत दुनिया में अब सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। कैसे बना है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 46 लाख है। वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। यानी भारत की आबादी चीन से 30 लाख ज़्यादा है। तो अब सवाल बदल गए हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश चाइना ना होके इंडिया बन गया है। आगे समझाता हूं मैं आप लोगों को कि क्या क्या इसमें फैक्ट डिटेल दिए गए हैं। ठीक है, देखो इसमें समझना, इस पॉइंट को समझेंगे आप लोग कि देखिए 142 करोड़ भारतीय हैं। टोटल 142 करोड़ भारतीय है, जिसमें 0 से 14 साल के जो लोग हैं वो 25% हमारे यहाँ स्टे करते हैं। 15 से 64 साल के 68% लोग स्टे करते हैं और 65 साल के ऊपर वाले लोग मात्र 7% है। कहने का मतलब हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं वो कम है, यंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा है, जो 15 से 64 के बीच है, जो एवरेज आप 50-55 तो मान के चलिए। ठीक है, ये अभी की वर्तमान डेटा है 142 करोड़। ठीक है, 142.86 करोड़ भारतीय बन चुके हैं। चीन में जो क्या है, ज़्यादातर जो जनसंख्या देखेंगे चीन के बारे में, जो लोग जिंदा है चीन में अभी, चीन में एवरेज लाइफ लाइन एक्सपर्टीज है, जीवित रहने की संभावना भारत से बेहतर है। चीन में पुरुषों की औसत उम्र 76 साल है, वही महिलाओं में 82 साल है। मतलब 76 और 82 साल तक वहाँ के महिला पुरुष जिंदा रहते हैं। वहीं भारत में पुरुषों में है 74 साल और महिलाओं में 71 साल, जो कि चाइना के मुकाबले थोड़ा सा कम है। जीवित रहने की संभावना चाइना में बेहतर है, जबकि उसकी जनसंख्या इंडिया से ज़्यादा थी, पर ये चीज़ें बदल गई अभी। पर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं इसमें। देखो 3 साल की कहानी, कैसे चाइना को हमने बीट कर दिया पॉपुलेशन में। ये देखिए इंडिया का फ्लैग है, ये चाइना का फ्लैग है। जब 1800 ईस्वी में जनसंख्या गणना हुई होगी, चालू हुई होगी, तब हम 20 करोड़ थे, ये 33 करोड़ थे। 1850 ईस्वी में हम 23.5 करोड़ थे, ये 40.9 करोड़ थे। 1900 ईस्वी में ये 29.1 करोड़ थे, ये 40.1 करोड़ थे। और ये 1950 ईस्वी में 35.7 करोड़ थे, ये 54.3 करोड़ थे। 2000 ईस्वी में हम लोग 106 करोड़ थे, ये 126 करोड़ थे। 2023 में हम लोग 143 करोड़ हो गए हैं और ये 142 करोड़ है। और 2050 ईस्वी में हम 167 करोड़ हो जाएंगे, ये 131 करोड़ रहेंगे। और 21वीं सदी में हम 153 करोड़ हो जाएंगे और ये 76 करोड़ रहेंगे। अब इनका डेटा यहाँ पे इसलिए कम हुआ, शायद ये जनसंख्या नियंत्रण कानून ला के इसको मेंटेन कर लेंगे, जबकि इंडिया में कानून शायद नहीं आएगा, इसलिए ये इतना बढ़ गया। तो अब आपके पास जो नया डेटा आ रहा है कि अब जनसंख्या के मामले में चाइना को हमने बीट कर दिया है। 300 सालों में हम दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश के रूप में उभर के आ रहे हैं। तो अब कहानी क्या है? अब कोई भी एग्जाम देने जाओ तो याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब भारत होगा। देखेंगे यहाँ पे, समझेंगे एक्चुअल में चाइना का मामला क्या है। देखिए चाइना में 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले भारत से दुगने हैं। भारत में 14 साल तक की उम्र वाले 25% है, यानी 35 करोड़ लोग हैं। और चाइना में यही आंकड़ा मात्र 24 करोड़ है, 17% है। जबकि भारत में 15 से 64 साल की उम्र वाले 68% है, यानी 97 करोड़ है। वहीं चाइना में ये आंकड़ा 98 करोड़ है। भारत में 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले 7% लोग हैं, मात्र 10 करोड़ लोग हैं। वहीं चाइना में
ये 14% है, मतलब 20 करोड़ लोग हैं। कहने का मतलब चाइना में 65 साल से ज़्यादा जिंदा वाले लोग ज़्यादा है, इसलिए उनका एवरेज जीवित रहने की संभावना ज़्यादा है। तो इसके चलते चाइना की पॉपुलेशन एक समय के बाद जब ये लोग मरेंगे या समझ लीजिए मरेंगे तो पॉपुलेशन घट जाएगी। तो इसमें बहुत कुछ चेंजेस आ जाएगा पॉपुलेशन में, और भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या उभर के आएगी। शायद इकोनॉमी में भी हमारे आगे होंगे, पर जनसंख्या में भी हम आगे होते जा रहे हैं। अब यहीं पे एक चार्ट देखेंगे आप लोग। भारत में 100 में 59 लोग ही हायर सेकेंडरी के ऊपर पढ़ पाते हैं। मतलब 100 लोगों का सर्वे किया गया तो 59% लोग ही हायर सेकेंडरी के ऊपर पढ़ पाते हैं, वरना वो पढ़ते ही नहीं है। 97% लोग प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं, 86% लोग लोअर सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं, और 59% लोग अपर सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं। तो एजुकेशन के मामले में भी इंडिया को बहुत काम करना पड़ेगा, तभी देश का विकास होगा। पर एक बात तो क्लियर हो गई डेटा के हिसाब से कि इंडिया अब दुनिया की सबसे आबादी वाला देश बन गया है। इसी के लिए बड़ी से बड़ी कंपनियां आके इंडिया में निवेश कर रही है। आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इससे क्या फ़ायदा होगा नुकसान होगा ये भी लिखना। और आगे मैं वीडियो में इस चीज़ को कवर करूंगा स्टूडेंट। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करना। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।